हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपका सिंप्लीफिकेशन की आपकी 19 से 20 क्लास करा दी गई है एंड सेकंड चैप्टर आपका नंबर सिस्टम का, ये आपका सी टेट, एस टेट, KBS, DSSS, SSC, CGL, CPO ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या यूज़ करते हैं। इसमें हम यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि हमारा 0 लिया हमने, 1 लिया, 5 लिया एंड 6 लिया। इसकी पावर n, इसकी पावर n एंड इसकी पावर n। इसका मतलब क्या है, देखो अगर 0 n की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ, इस पे 1 रखती हूँ, इसमें 1 रखती हूँ और इस पे 1 रखती हूँ, इसका मतलब क्या है कि देखो 0 की पावर 1 0, 1 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 एंड 6 की पावर 1। अगर मैं 0 की पावर 2 रखूं तो 0 ही आएगा। अगर मैं 0 की पावर 2 रखी, मैंने 1 की पावर 2 रखी 1 आया, 5 की पावर 2 रखी 25 आया। मतलब कि यूनिट डिजिट का मतलब है कि लास्ट की वैल्यू हम देखते हैं। ठीक है, लास्ट की संख्या देखते हैं कि हमारी कितनी आ रही है। उसके बाद 6 की पावर 2 करते हैं तो 36। उसमें भी क्या आएगा, 6 में लास्ट में क्या आएगा 6। इसमें देखो ये आपके 1 2 5 एंड 6 के केसेस में अगर हम इन नंबरों पर कितनी भी पावर चढ़ाएं तो इनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। अब देखो अगर मैं 5 की पावर 125 कर देती हूँ तो क्या आएगा, हमारा 5 ही निकल के आएगा। समझ में आया। अगर 6 की पावर मैं 20 कर देती हूँ तो आपका 6 ही आएगा। आप करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, चलिए देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारी जो यूनिट डिजिट है 9 तक ही जा सकता है, 0 से 9 तक जाएंगी। अगर किसी भी नंबर के साथ आप इन वैल्यू को लेके चलोगे तो इससे बाहर तो आपका आएगा नहीं। देखिए आपका स्पेशल 4 एंड 9 के केसेस को कर लेते हैं। 4 और 9 का केस देख लेते हैं हम। ये ऑड पर और इवन पर कैसे काम करता है। देखिए अगर मैं 4 की पावर 1 रखूं तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 रखूं तो 16 आएगा। मतलब कि हमें यूनिट डिजिट देखनी है, हमें लास्ट का नंबर देखना है। तो 6 आ रहा है। 4 की पावर अगर मैं 3 करूं तो 64 आएगा। 4 की पावर मैं 4 करूं तो कितना आएगा, देखो 16 256 आ जाएगा आपका। देखो क्या कह रहा है ये, अगर मैंने ऑड 4 की पावर अगर ऑड करी, इस पर देखो तो क्या आ रहा है आपका लास्ट में 4। अगर मैं 4 की पावर इवन करती हूँ तो क्या आ रहा है यहाँ पे लास्ट में 6। ऑड अगर देखो, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑड का केस है और ये क्या है, इवन का केस है। अगर मैं 4 की पावर 1 लेती हूँ, 3 लेती हूँ, 5 लेती हूँ, 7 लेती हूँ, ऑड लेके चलती हूँ तो क्या आएगा वहाँ पे 4। अगर मैं 4 की पावर इवन लेके चलती हूँ तो जो हमारी यूनिट डिजिट है लास्ट की क्या आएगी 6। ये तो हो गई हमारी 4 की बात। अब करते हैं 9 की। देखो 9 के केस में क्या होगा, अगर मैं 9 की पावर 1 करती हूँ तो क्या आएगा 9। 9 की पावर अगर 2 किया तो कितना आया 81। अगर 9 की पावर मैंने 3 किया तो 7 2 9 आ जाएगा। उसके बाद 9 की पावर अगर मैंने 4 की तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 9 1 2। अब देखो 729 की 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 दूनी 18 और 8 26, 2 बचे, 9 सत्ते 63 और 2 65। तो कितना आया आपका 65 61 आ गया। अब देखो 9 की पावर अगर मैं ऑड लेके चल रही हूँ तो क्या आ रहा है लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 9। तो क्या आएगा यहाँ पे 9। अगर मैं 9 की पावर इवन लेके चल रही हूँ तो लास्ट की डिजिट आपकी कितनी आ रही है 1। समझ में आया।
तो क्या आएगा 1। इससे हमें क्या समझ में आया, अगर मैं 4 की पावर ऑड लेके चलती हूँ तो 4 आता है लास्ट में, मतलब कि यूनिट डिजिट में। अगर मैं इवन लेके चलती हूँ तो क्या आता है आपका 6। एंड 9 के केसेस में भी यही है, अगर मैं 9 की पावर 1 लेके चलती हूँ तो आपका यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि लास्ट की वैल्यू चेक करते हैं हम कितना आ रहा है, 9 आएगा। अगर इवन लिया है तो क्या आ रहा है 1। इतना समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चन इसको करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर 4 की पावर हम देखो लास्ट की, मैंने अभी आप ये लेके चलो, देखो मैंने बताया था लास्ट की वैल्यू देखो 4 की पावर कितनी आ रही है 2, इतना मान के चलो आप, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने आपको, अगर 4 की पावर इवन आती है तो कितना आएगा 6 लास्ट में, ऑड आती है तो 4 आएगा। देखिए इसकी क्या पावर हमारी लास्ट में 2 है, तो देखो ये इवन है तो क्या आएगा लास्ट में यहाँ पे 6 आएगा प्लस में। अब देखो यहाँ पे ऑड है तो 4 आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे 4 आएगा। तो देखो 6 और 10 14, कितना आ गया 14। अब लास्ट में हम यूनिट डिजिट में हम क्या करते हैं कि लास्ट की वैल्यू चेक करते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया 4। यही क्या हो गया आपका आंसर। अभी मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रही हूँ कि इवन और ऑड में, उसके बाद मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। चलो देखिए 4 की पावर 1 कितना होता है आपका 4 प्लस में, मैंने बताया था 4 की पावर अगर ऑड में आती है तो 4, इवन में आती है तो 6 लास्ट में। एंड 9 के केस में क्या था, 9 की पावर अगर इवन आती है तो आपका क्या होगा 1 आएगा लास्ट में, ऑड आती है तो 9 आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है इवन, तो 1 आ जाएगी। हमें देखनी है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में देखो 25 है आपका, यूनिट डिजिट देखो 25 है आपका, तो हम लास्ट की वैल्यू लेके चलते हैं, हमें आगे वाली से कोई मतलब नहीं होता, हम लेके चलते हैं कि लास्ट की डिजिट क्या आ रही है आपकी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है 4 की पावर 1 4 हो गया, 9 की पावर 2 तो 81 होता है इसका स्क्वायर, तो हम लास्ट लेके चलेंगे, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है 1 आएगा। उसके बाद देखिए ये कितनी है ऑड है पावर, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे इवन है तो 1 आएगा, 4 आएगा यहाँ पे एंड 1 आएगा। अप टू कितना है यहाँ पे 100 टर्म तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये डबल हो रहा है, यहाँ से ये आगे तक भी डबल होगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 5 प्लस में कितनी टर्म है ये, इसका देखो ये डबल डबल हाफ, तो क्या आ जाएगा ये 50 तक जाएगा ये। इसकी ये क्या हो रहा है कि 4 + 1 4 + 4 मतलब 100 का क्या कर रहा है ये हाफ, तो 50 तक आ जाएगा। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे 250 आएगा, तो हमें क्या देखनी है यूनिट डिजिट चेक करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी लास्ट में चेक करते हैं तो 0 आएगी, यही कराया था। अब मैं इसका मल्टीपल को देखिए, मल्टीप्लिकेशन का और कर लेते हैं इसमें ही हम। देखिए ये प्लस था, अब यहाँ हम क्या ले लेते हैं इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो इसको आगे तक। अब देखो 4 की पावर यहाँ पे 4 आएगी इंटू 9 की पावर 1, वही केस आएगा, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है ये 100 टाइम तक। इसका क्या हो रहा है ये मतलब दो नंबर का क्या बन रहा है 1, तो 100 का क्या बन जाएगा 50। देखिए दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन हमारी कितनी आ रही है 1 नंबर आ रही है, मतलब कि जैसे 4 × 1 की मल्टीप्लाई 4, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही तो 1 नंबर आ रहा है हमारा। 100 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, देखो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है तो 100 का कितना होगा 50। तो देखो हम क्या करेंगे कि 4 अप टू 100 तक है ये, अगर दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन हमारी 50 आ रही है तो हम क्या कर देंगे यहाँ 50 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या है ये यहाँ 4 × 1 4 × 1 4 × 1, मतलब कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा 1 आ रहा है तो 100 तक है, तो कहाँ तक जाएगा 50 तक। तो क्या करेंगे हम 4 की पावर 50 कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया था अगर हम 4 की पावर 1 करते हैं मतलब कि ऑड नंबर आता है तो 4 आएगी, इवन नंबर आता है तो 16 आएगी, मतलब लास्ट की डिजिट 6 आएगी। देखिए अब क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा आपका, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चेक करनी है, हमें लास्ट का नंबर देखना है 6, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इतना समझ में आया। चलिए
देखिए आपका 2, 3, 7 और 8 के केस में हम क्या लगाते हैं, साइक्लिस टी लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, देखिए 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2, 2 की पावर 2 कितनी होगी आपकी 4, 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी आपकी 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 2 की पावर 5 कितनी होगी आपकी 32। देखो एक केस बताती हूँ इसमें, देखो 4 संख्या के बाद में हमारी क्या हो रही है संख्या रिपीट। देखो 1 2 3 4, 4 के बाद में क्या हो गई हमारी ये वैल्यू रिपीट। अब देखो 2 की पावर 6 क्या होता है आपका 64, 2 की पावर 7 क्या होता है आपका 128, 2 की पावर 8 क्या होता है आपका 256 होगा। उसके बाद देखिए 2 की पावर 9 क्या होगा आपका, इसको 2 16 2 5 10 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 512 हो गया। 2 की पावर 10 करके देख लो, 4 2 और 2 और कितना हो गया, देखो 2 की पावर 10 करेंगे तो आपका 1024 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए अब देखो 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के बाद 5th जो नंबर है वो क्या हो गया हमारा रिपीट। ऐसे ही हमारे आगे के नंबर रिपीट होंगे। साइक्लिसिटी में आपका 4 टर्म के बाद हमारा नंबर क्या हो जाता है रिपीट। इतना समझ में आया। देखो अगर आपको इन झमेलों में नहीं पढ़ना, आपको सीधी सी एक बात याद रखनी है तो वो आगे मैं कराऊंगी। अगर आपको इतने पचड़ों में नहीं पढ़ना कि इसकी पावर 2 इसकी 3 इसके केस में ये होगा वो होगा, तो आप सिंपल सी चीज़ याद रखिए। चलिए वो मैं आगे कराती हूँ आपको। की पावर मैं 125 लेके चलती हूँ। अब देखो इसमें आप ये मत देखो कि पावर ऑड है इवन है, ये छोड़ो आप। देखिए हम क्या करते हैं, इसको काटो, हम 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर देखे हमने एंड पावर हम 1 देखते हैं। देखते 25 है, 25 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 छिंग 24, रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। तो देखिए 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका 2। इतना समझ में आया। अगर मैं करूँ 43 की पावर 125 ये लेके चलूँ, अब देखिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम उसकी पावर देखेंगे, लास्ट 1 डिजिट देखेंगे। इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये हमने हटा दिया, हमें सिर्फ यहाँ पे 1 नंबर देखना है और ऊपर हमें कितने देखने हैं 2 नंबर जो हमारे 4 से क्या हो जाए डिवाइड। अब देखो 125 से इसको हटाओ, 3 की पावर, अब देखो 25 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 छिंग 24, एक रिमाइंडर बचा तो 3 की पावर 1 कितनी हो जाएगी हमारी 3। इतना समझ में आया आपको। वो सब चीज़ छोड़ो आप। देखिए मैंने बताया था कि हमें लास्ट की डिजिट एक देखनी है, कितना है 5 है। अब देखो इसमें 2 देखेंगे, इसको हटाओ, 71 को 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 एकम 4 कितने बचे 3, 4 सत्ते आपके 28, कितना बचा रिमाइंडर 3। रिमाइंडर देखते हैं हम, तो देखो 5 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। इतना समझ में आया। चलिए इसको हटाओ, 5 को देखेंगे हम, ये 2 नंबर हटाओ, इसको देखेंगे 97 को। सिर्फ ऊपर हम 2 नंबर चेक करते हैं, नीचे हम 1 की पावर रखते, 1 नंबर की पावर रखते, ठीक है। चलो इसको डिवाइड कर लो 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौके कितने हो गए 16, एक रिमाइंडर बचा तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस में। देखो कितनी वैल्यू है 4, हमें सिर्फ लास्ट की चेक करनी है, इनको हटाओ 6। अब देखो 42 है, अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा रिमाइंडर 2, तो 6 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे। अब देखो 5 की पावर 3, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि इवन आ जाए आपका ऑड आ जाए, 5 की पावर कितनी भी आए तो 5 भी आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 आएगा, 6 की पावर आपकी कितनी भी आ जाए, इवन आ जाए ऑड आ जाए, डजेंट मैटर, 6 की पावर 6 ही रहेगी, ठीक है। चलिए अब देखो 5 दूनी 10, 16, कितना बचा 6। 6 क्या हमारी ये यूनिट डिजिट, मतलब कि 6 हमारा क्या हो गया इकाई का अंक, हमें यूनिट डिजिट निकालनी थी, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। देखिए ये इसको कैंसिल करो, 2 नंबरों को 2। अब देखो इसको हटाओ, 15 देखो, 15 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिये 12, कितना बचा रिमाइंडर 3,
तो 2 की पावर 3 आएगी यहाँ पे, 2 को हटाओ यहाँ से 5, इस 1 को हटाओ क्योंकि नीचे पावर वाले में तो हम 1 नंबर लेके चलते हैं एंड पावर में हम 2 नंबर लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये 12 है, 4 से क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, 4 तिये 12, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया ना तो हम पावर कितनी लेके चलते हैं, 4, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर हम उसकी पावर 4 लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए प्लस में, अब देखो हटाओ 2, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 दूनी 8, 12 पूरा हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखो 2 नंबर हटाओ 5, आप इनको हटाओ, 2 नंबर लेंगे हम लास्ट में। चलिए 82 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 2 बचा रिमाइंडर में, 2 आ जाएगा। अब देखो 2 की पावर 3 कितनी होती है आपकी, 8 होती है, प्लस में 5 की पावर 4 मैंने बताया था कितनी भी आ जाए तो 5 ही आएगा आपका, प्लस में 2 की पावर 4 कितनी होती है आपकी, देखो 16 होती है, तो लास्ट की डिजिट देख कर चेक करते हैं हम, यूनिट डिजिट तो 6 आएगी और नीचे कितना आएगा इसका, यहाँ पे प्लस में देखो कितना आ गया यहाँ पे, देखो 2 की पावर 4 आपकी 16 आई, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है 6, प्लस में 5 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे हम, 5 आएगा, 5 दूनी 10, 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, तो लास्ट चेक करेंगे 4, क्या हो गई इसकी यूनिट डिजिट। समझ में आया, चलिए इतना समझ में आया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया इसका, कल से आपके क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। चलिए।